प्यारे बच्चों नमस्कार, और जितने भी हमारे साथी वीडियो देख रहे हैं सभी को नमस्कार। देखो, जो भी मैं वीडियो डालता हूँ तो ये नहीं कि हाँ केवल ऊपर क्लास के लिए है। ये क्लास फिफ्थ के ऊपर के बच्चे हैं, जितने भी अलजेब्रा क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ सब लोग हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और जितने भी कम्पिटिटर हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं वो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक, जैसे यहाँ हमने लिख दिया कि यदि x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू वन या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी आपको चाहे क्वेश्चन में ये दिया है एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू वन दिया हो या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो दिया हो। ठीक है, तो ये मान निकालना है किसका। पहला दिया एक्स की पावर 48 यानी एक्स की पावर 48 प्लस वन अपान एक्स की पावर 48। दूसरा क्वेश्चन है एक्स की पावर 49 प्लस वन अपान एक्स की पावर 49। तीसरा क्वेश्चन है एक्स की पावर 50 प्लस वन अपान एक्स की पावर 50। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है एक्स की पावर 16 प्लस वन अपान एक्स की पावर 16। पांचवा क्वेश्चन एक्स की पावर 99 प्लस वन अपान एक्स की पावर 99। ऐसे बहुत सारी पावर लगा के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, आपसे कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग सीखेंगे, क्योंकि इसके पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे कि कैसे हल करते हैं। ठीक, तो कॉन्सेप्ट जानने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कॉपी पेन लेके बैठिए और आराम से हमारे साथ सॉल्व करते रहिए। देखिए, अगर x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू वन दिया है, ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू क्या आएगा, वन आएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा एक्स, इससे से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि डायरेक्ट दिया था मैं एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू वन दिया था। इसको केवल सॉल्व किया गया, एक्स को एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू वन। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में लिख लिया, आप मानिंग स्टैंडर्ड किसी भी रूप में लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में यही लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो आ गया। कहाँ से आया, एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू वन से आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक, तो आपको चाहे क्वेश्चन में ये दिया हो या ये दिया हो, अब आपको ऐसे इस रूप में हल करना हो क्वेश्चन, तो इसी टाइप से लगाएंगे। अब देखो, अगर हम दोनों पक्षों में x प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस वन और इंटू जीरो, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो था, तो यहाँ दोनों पक्षों में क्या किया गया, एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, दोनों पक्षों में एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब देखो, एक्स प्लस वन एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल, यहाँ जब मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर में, अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर तो क्या आता है, जीरो आता है, ये हो जाएगा जीरो। अब ये क्या लिखा है ये देखना है आपको, एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। आप एक फार्मूला जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पर ए के स्थान पे एक्स है, बी के स्थान पे वन है, तो ये लिखा है ए प्लस बी, यानी यहाँ पर एक्स प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब वन। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम जानते हैं किसका फार्मूला है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब यहाँ से एक्स क्यूब निकालेंगे तो आएगा माइनस का वन, एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वन, यानी एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो आएगा, और एक्स क्यूब जब निकालेंगे तो माइनस वन हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए निकालना कि इसकी वैल्यू हमें एक्स की पावर 48 प्लस वन अपान एक्स की पावर 48। देखो बहुत आसानी से, नहीं 10 सेकेंड में क्वेश्चन लग जाएगा। एक्स की पावर 48 को तोड़ दे पावर 3 के रूप में, तो एक्स की क्यूब और पावर 16 लिख सकते हैं, यानी 16 लिख सकते हैं, प्लस वन अपान एक्स क्यूब की पावर 16। ठीक है, अब देखिए एक्स की पावर 3 क्या होता है, यानी एक्स क्यूब का मान क्या है, माइनस वन, यानी माइनस वन का पावर 16 हो जाएगा, प्लस वन अपान माइनस वन की पावर 16 हो जाएगा। अब माइनस वन की पावर चाहे इतनी पावर करो आप, माइनस वन का चाहे इतनी पावर करो, अगर सम पावर है, यानी सम संख्या अगर पावर में है तो क्या आएगा, वन प्लस का वन आएगा, अगर विषम होता तो माइनस का वन, तो ये प्लस वन आएगा। वन वन अपान वन यानी टू, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर टू आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत एक कॉन्सेप्ट है, कहाँ से अगर आपसे पूछ ले एक्स क्यूब का मान माइनस वन आप कहाँ से रख रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट था पूरा, हमने हल करके दिखा दिया आपको। अब डायरेक्ट आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत आसानी और बहुत सरल तरीके से हल हो जाएगा, और लगभग 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक्स की पावर 49 और प्लस वन अपान एक्स की पावर 49, ऐसे लिखेंगे, एक्स की पावर 49।
अब देखिए इसको लिख सकते हैं x की पावर 48 इंटू एक्स प्लस एक्स की पावर 48 इंटू एक्स, यानी क्या किया 49 को लिखा गया x की पावर 48 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 49 हो जाएगा, प्लस 1 अपान एक्स की पावर 48 इंटू एक्स। ठीक, अभी हम लोग निकाल चुके हैं कि x की पावर 48 का मान क्या है 1 आया, क्या आया है 1 आया है, यानी 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपान 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपान एक्स आ जाएगा। और ये आपको दिया था पहले ही क्वेश्चन में, x प्लस 1 अपान एक्स का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा, यानी x की पावर 49 x की पावर 49 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 49 का मान क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन ये लिखा है x की पावर 50 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 50, इसको भी लगा सकते हैं। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर जब लगाएंगे तो x की पावर 50 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 50, इसको हम तोड़ देंगे, x की पावर 50 को लिखेंगे 48 इन एक्स की पावर 48 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स की पावर 48 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि x की पावर 48 का मान क्या अभी निकाल चुके हैं, कितना आया है 1 आया है, और 1 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू कोई नंबर दिया होता है, अगर निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर तो क्या करते हैं स्क्वायर करके उस नंबर को उसमें से 2 घटा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर x प्लस 1 अपान एक्स का मान दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर और माइनस 2, तो 1 माइनस 2, यानी आंसर आएगा माइनस का 1, क्या आएगा आंसर का -1, यानी पहले का जो आंसर आएगा कितना आया, पहले का आंसर आया 2, दूसरे का आंसर कितना आया है, दूसरे का आंसर सेकेंड वाले का आंसर क्या हमने लगाया है 2 आया है, पहले का आंसर कितना आया है, तो इसका आंसर आया 1 और दूसरे का आंसर आया 2, तीसरे का आंसर थर्ड वाला यहाँ हल किया -1 आया है। ठीक, तो ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप लोग बस जान जाइए कि x प्लस 1 अपान इक्वल टू 1 हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी दे सकता है आपको। अब आपको पावर के रूप में हल करने को बोलेगा तो बहुत आसानी से आप लोग हल कर देंगे और याद कर लेंगे क्या कि एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आएगा -1 आएगा, कहाँ से आएगा पूरा साल के बता दिया आपको। अब आप बताइए इसका आंसर एक्स की पावर 16 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 16 का मान क्या आएगा, और पांचवा क्वेश्चन में लिखा है एक्स की पावर 99 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 99 का मान, इनका हल करने पर आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको लोगों को। अगर मान लो अभी आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, केवल ऐसा नहीं केवल कंपटीशन वालों के लिए, सभी के लिए है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और आप लोग लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।